सरकार ने आपके लिए जो है सामाजिक भागीदारी में एक पॉलिसी बनाया हुआ है रिजर्वेशन का। आपको पता है कि ये रिजर्वेशन क्या होता है, आरक्षण क्या होता है? रिजर्वेशन बच्चे सब जाने, हम सब जाने छियै सर। अच्छा, आपको नहीं पता है। आप लोगों को तो रिजर्वेशन भी है, तो कहा ये क्या होता है? तो बताइए कि जो आरक्षण इन्हीं दबी कुचले लोगों के लिए है, महादलितों के लिए है, दलितों के लिए है, 70-75 सालों में इनके पास वो नहीं आ पाया है और आरक्षण का लाभ कोई ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति इसी समाज का ले रहा है, तो समझिए ये लोकतंत्र के लिए विडंबना नहीं तो और फिर क्या? ये तो महज एक लिटमस पत्र है। भारत के किसी भी जगह पे चले जाइए, जो योग्य आदमी है, जिनको लाभ मिलना चाहिए, सचमुच अगर देखा जाए वो उसको नहीं मिलता है। पिछले कुछ दिन पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने किसी रिजर्वेशन पे उपवर्गीकरण का सिद्धांत दिया था और उन्होंने कहा था कि जिन समुदायों ने आरक्षण का एक भरपूर लाभ लिया है, उनको जो है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर पे काफी बहस चला था और राजनीतिक पार्टियों ने बहुत लोगों को लामबंद किया, उसके बाद जो है प्रदर्शन किया। लेकिन समस्या ये नहीं है कि प्रदर्शन और जो है आंदोलन किया जाए, समस्या ऐसे सब लोग हैं जिनको की लाभ नहीं मिल रहा है। अब ये देखिए कि गरीबी इनके आड़े हाथ आ रहा है। भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण की जब वकालत की होगी तो उनके मन में होगा कि समाज का अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जो है लोकतांत्रिक भागीदारी में जो है अस्थायी रूप से एक जगह बनाए, लोकतांत्रिक हिस्सेदारी में उनकी भी भागीदारी हो। लेकिन जमीन पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ आरक्षण समुदाय को नहीं मिल रहा है, परिवार को मिल रहा है। यानी किसी भी जाति में वो परिवार जो कि एक बार आगे बढ़ गया है, लगातार उसका लाभ उठाते जा रहा है, और जो लोग पिछड़े हुए हैं वो पिछड़ा है। तो ये मुद्दा बहुत जेन्युइन है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता है। सरकार बहुत दावा करती है कि जो रिजर्वेशन है वो अंतिम पंक्ति के लोगों को मिला है और उससे समाज का भला हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। ऐसा सच जिस पर कभी बात नहीं होती है। राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे पर कभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अपने वोट बैंक को खिसकने का डर है। जिन्हें जरूरी है, ऐसे लोग जो वंचित हैं, दलित हैं, महादलित हैं, जिनको की सही में सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, वो इस चीज को समझते ही नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा है कि भारत तभी विकसित हो सकता है, भारत में तभी विकास संभव है जब विकास जो है दिल्ली से चलकर एक आम आदमी तक, यानी समाज के अंतिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। बिहार में चुनाव है और बहुत खेद की बात है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी हमारे समाज में ऐसे लोग रह रहे हैं जो न सिर्फ सुविधाओं से वंचित हैं बल्कि बेहाल जिंदगी जी रहे हैं। आरक्षण की बात होती है, रिजर्वेशन की बात होती है, सरकार बहुत दावा करती है कि जो रिजर्वेशन है वो अंतिम पंक्ति के लोगों को मिला है और उससे समाज का भला हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। ऐसा सच जिस पर कभी बात नहीं होती है। राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे पर कभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अपने वोट बैंक को खिसकने का डर है। जिन्हें जरूरी है, ऐसे लोग जो वंचित हैं, दलित हैं, महादलित हैं, जिनको की सही में सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, वो इस चीज को समझते ही नहीं है। मुझे ताजुब तब हुआ, ये दिखाइए, मैं अभी दरभंगा जिले के बहादुरपुर विधानसभा के एक गांव में आया हुआ हूं, जहां की कमला नदी जो है वो उफान पे है और पिछले 3-4 दिनों से भारी बारिश के कारण वो बढ़ गया है। और इनका घर दिखाइए जरा, कितना दुर्गम परिस्थितियों में ये रह रहे हैं। मैंने इनसे बात किया तो, और इनको मैंने पूछा कि आपको लोक कल्याणकारी योजनाएं का लाभ मिल रहा है कि नहीं, और मैं स्तब्ध रह गया जब बहुत सारी जानकारी जब दादी ने दिया। कहा कि नहीं, मैंने कहा कि आपको तो आरक्षण भी मिल रहा है, आप किस जाति से आते हैं, तो इन्होंने कहा कि हम राम जाति से आते हैं। तो मैंने कहा आप लोग को तो रिजर्वेशन भी है, तो कहा ये क्या होता है? तो बताइए कि जो आरक्षण इन्हीं दबी कुचले लोगों के लिए है, महादलितों के लिए है, दलितों के लिए है, 70-75 सालों में इनके पास वो नहीं आ पाया है और आरक्षण का लाभ कोई ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति इसी समाज का ले रहा है, तो समझिए ये लोकतंत्र के लिए विडंबना नहीं तो और फिर क्या है। आपका भावना जी इनसे बात करेंगे, चूंकि स्थानीय भाषा में मैथिली में इनसे बात करेंगे और मैथिली में ये बातों को समझ लेते हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? सीता देवी। तो सीता देवी नाम है। सीता देवी नाम हुआ। आपने अभी कहा कि जैसे कि आपको जो है एक वंचित समुदाय से आप आते हैं, तो आप किस समाज से आते हैं, किस जाति से आते हैं? हम राम है। राम है। हाँ। तो मैंने आपसे एक प्रश्न किया अभी कि आप लोग को तो सरकार काफी ज्यादा लोक कल्याणकारी योजना देती है, काफी छूट देती है कि आप समाज की मुख्य धारा में आ पाए, ठीक, कि समाज के साथ चल पाए, आपको भी घर हो, आपका भी बच्चा पढ़े, वो भी जो है डीएम बने, कलेक्टर बने, आगे बढ़े। तो उसके लिए सरकार ने आपके लिए जो है सामाजिक भागीदारी में एक पॉलिसी बनाया हुआ है रिजर्वेशन का। आपको पता है कि ये रिजर्वेशन क्या होता है, आरक्षण क्या होता है? रिजर्वेशन बच्चे सब जाने, हम सब जाने छियै सब। अच्छा, आपको नहीं पता है? नहीं पता। तो आप हम अहाँ के बच्चा सबके आरक्षण के कते लाभ भेटल है, कते लाभ अखन तक लेने छथिन? एको गो कुछ नहीं देने छथिन बौआ आर के हमरा।
किछु नहि। राशने कार्ड नहीं है तो कहे छथिन किछ नहीं देबे। अच्छा अहाँ के राशन कार्ड नहीं है बौआ एखन आर तक? के बेटा सबके नहीं देने है राशन। हुनका सबके एखन तक किछु नहीं भेटलनि हैं? किछ नहीं देलकन हन, कुछो नहीं। तो एक बात बोलते। बताइए, एक बात मैं ये पूछना चाहता खाली हूँ। हमरा 3 गोरा के हाँ। दै छन राशन कार्ड, हमरा पतियो के नहीं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपके कितने बच्चे हैं? हमरा 4 गो बच्चा है तो एक अहाँ कोशिश नहीं केलिए हुनका सबके नाम बहुत जुड़बै के? कोशिश कैलिए, बहुत कैलिए, होबे नहीं करे है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आपको कितने बच्चे हैं? हमरा 4 गो बच्चा है। 4 बच्चे हैं, तो वो कहाँ-कहाँ तक पढ़े हुए हैं? एको अक्षर नहीं है पढ़, अच्छा, पढ़े नहीं हैं। पढ़ले नहीं। तो एको एक बात अक्षर। बताइए कि अगर पढ़े नहीं है तो क्यों नहीं वो पढ़ सके? क्या गरीबी का कारण हाँ, था? गरीबे है ना, गरीब से नहीं न पढ़लकै, नहीं अच्छा। पढ़लकै। लेकिन अहीं सबके जाइत में जे पैघ-पैघ पोस्ट पर छथि, जे पैघ घर के छथि, ओ सब तो हाँ। ओकर पूरा लाभ उठा रहल छथि। और जे नहीं बुझे छथिन ओहो एहि के पीछा जाय छथिन कि हाँ एकर लाभ भेटबाक चाही सबके। हाँ। लेकिन सही मायने में जकरा भेटबाक चाही हुनका तो पते नहीं छै कि आरक्षण की होय छै। हाँ, नहीं दै छथिन तो कैला झूठ बोलबे। तो आपको ये पता नहीं है गरीबी में आप बच्चे को पढ़ा नहीं। आपका भैया क्या नाम है? आपको जातीय ये जो आवास है, आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलता है, वो सब आपको मिला है? घर हाँ? कहली नहीं, बहुत दिन देलकै 25,000 रुपया, तहिया से कभी नहीं। अच्छा, अच्छा तो अहाँ के बाथरूम सबके पैसा नहीं नहीं भेटल है? नहीं नहीं ई सब किछ नहीं देलक? नहीं, 2-2 3-3 बेर दिलिए बाथरूम के नहीं देलकै, और नल जल योजना वाला कुछो नहीं। किछ नहीं? नहीं नलका तो है। तो नल का वो टंकी लगा हुआ है, हाँ, मतलब टंकी लगा हुआ है। पाइन आबि रहल है कि हाँ, नहीं? पानी आबै छै। अबैया। अच्छा, ये तो महज एक लिटमस पत्र है। भारत के किसी भी जगह पे चले जाइए, जो योग्य आदमी है, जिनको लाभ मिलना चाहिए, सचमुच अगर देखा जाए तो वो उसको नहीं मिलता है। पिछले कुछ दिन पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसी रिजर्वेशन पे उपवर्गीकरण का सिद्धांत दिया था और उन्होंने कहा था कि जिन समुदायों ने आरक्षण का एक भरपूर लाभ लिया है उनको जो है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर पे काफी बहस चला था और राजनीतिक पार्टियों ने बहुत लोगों को लामबंद किया, उसके बाद जो है प्रदर्शन किया। लेकिन समस्या ये नहीं है कि प्रदर्शन और जो है आंदोलन किया जाए, समस्या ऐसे सब लोग हैं जिनको की लाभ नहीं मिल रहा है। अब ये देखिए कि गरीबी इनके आड़े हाथ आ रहा है। भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण की जब वकालत की होगी तो उनके मन में होगा कि समाज का अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जो है लोकतांत्रिक भागीदारी में जो है अस्थायी रूप से एक जगह बनाए, लोकतांत्रिक हिस्सेदारी में उनकी भी भागीदारी हो। लेकिन जमीन पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ आरक्षण समुदाय को नहीं मिल रहा है, परिवार को मिल रहा है। यानी किसी भी जाति में वो परिवार जो कि एक बार आगे बढ़ गया है लगातार उसका लाभ उठाते जा रहा है और जो लोग पिछड़े हुए हैं वो पिछड़ा है। तो ये मुद्दा बहुत जेन्युइन है लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता है क्योंकि ये वोट बैंक से जुड़ा हुआ मसला हो जाता है, सामाजिक मसला हो जाता है। ये लोग गरीबी में पूरी तरह से जीवन बसर कर रहे हैं, इन पर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन ऐसे मुद्दे पर जो है समाज को, विधायिका को जरूर सोचना चाहिए और जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको जरूर ये समझना चाहिए कि तभी जो है एक 1947 के जो मोदी जी का विकसित भारत का कल्पना है वो भारत में साकार हो पाएगा और गांधी और अंबेडकर जिस तरह का भारत बनाना चाहते थे उस तरह का भारत जो है वो जमीन पर उतरेगा। आप क्लिक दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं दर्शन सुधाकर, मेरे साथ भावना मिश्रा जी हैं और वीडियो जर्नलिस्ट अमरेंद्र कुमार के साथ। यूट्यूब पे आप हमें देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।